नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी भारत में इस समय सबसे ऊपर चर्चा का हिस्सा जो है वो बनी हुई है। आपको बता दें, जिस तरीके से पाकिस्तान की एक महिला पाकिस्तान छोड़कर अपने 4 बच्चों समेत जो है वो यहाँ भारत में आ जाती है नेपाल के रास्ते और अपने प्रेमी से मिलकर उसी के घर पर रहने लगती है। ये एक बहुत बड़ी कहानी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, प्रेम कहानी के तौर पर। कई लोग इसे हीर रांझा की कहानी बता रहे हैं, कई लोग जो है वो इसे लैला मजनू की कहानी बता रहे हैं, तो कई लोग इसे गदर फिल्म गदर पार्ट 3 के तौर पर भी देख रहे हैं। आपको बता दें, लेकिन जिस तरीके से सीमा हैदर भारत में आई है, इससे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या कोई लीगल वीजा नहीं था भारत आने का, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से नेपाल के जरिए होते हुए भारत आई है। और वहीं दूसरी तरफ जो सचिन है, जिनके घर पर वो 2 महीने से रह रही थी, उनके बारे में जब बात की गई, यानी कि सचिन को लेकर कई सारी बातें भी सामने आई थी, जिस पर जो हमारे पत्रकार हैं वो जब जमीन पर गए, वो सचिन के उस मार्केट में गए जिस मार्केट में सचिन काम करते थे, उस दुकान पर भी गए जिस दुकान पर सचिन जो है वो काम करते थे। तो वहां के लोगों ने सचिन के बारे में क्या कहा, उनके परिवार के बारे में क्या कहा, और जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है और वहां सचिन के घर रहने लगी है और अपना धर्म चेंज कर लिया है, उसको लेकर भी वहां के दुकानदारों ने, जो सचिन को जानते हैं, उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो बाज़ार में हम थोड़ा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सचिन किस तरह का लड़का था, यहाँ पे बहुत दिन आया, काम किया। तो एक सज्जन हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बाज़ार में हमेशा आते जाते रहते हैं? जाता हूँ सामान लेने के लिए बाज़ार में। तो ये जो सचिन का मसला चल रहा है जी, अभी, बाज़ार में कई तरह के नौकर काम करते हैं, सहायक होते हैं। इस मसले को आप क्या देख रहे हैं? और सचिन और सीमा का जो ये रिश्ता है, उसके अतीत को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीमा ने जैसे पुलिस को बताया कि 2014 में उसकी शादी हो गई, पति सऊदी चले गए। अब पबजी के द्वारा एक लड़का मिला सचिन। अब इसकी क्या गारंटी है कि फिर पबजी का खेल खेलते हुए किसी और के घर में ना सब्जी बनने लग जाए? देखिए, ये तो अपने आदमी के अपने दिमाग के व्यवहार के ऊपर है, कौन क्या करता है। हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? हम अपना जानते हैं, बच्चे लोग अपना दिमाग जानते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये है कि मेरा भी बच्चा कोई गलत काम कर सकता है या सही कर सकता है, तो मेरे को जानकारी थोड़ी होती है इस बात की। अब वो रह रहा था नौकर, ठीक ठाक रह रहा था, कोई शिकायत नहीं, यहीं का बासिंदा रबूबरा का। और कभी यहाँ किसी ने यहाँ मार्केट में या कस्बे में कोई ऐसी बात नहीं बतलाई, कोई ऐसी बात चल रही है उसने भी कभी नहीं बतलाई। जैसे यहाँ कोई सुनता या वो तो अटेंडम वो तो कर लाया, यहाँ रह रहा था किराए पे लेके, वो तो पुलिस ने पकड़ा जब यहाँ पता चली है। सीमा के पास कह रहे हैं कि बहुत सारे 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और सभी टूटे हुए अवस्था में है। आधार कार्ड मिला है जो कि एडिट हुआ है, फर्जी है आधार कार्ड। और सीमा खुद बता रही हैं कि वो 5वीं पास हैं, उन्होंने 5वीं तक ही शिक्षा दीक्षा ली है। तो आपको लग रहा है कि एक 5वीं पास महिला और इतना सब करते हुए 2 देश के बॉर्डर लांघते हुए भारत पहुंच जा रही हैं, कहीं इसमें कोई दूसरी कहानी, आप लोग व्यापारी लोग हैं, कोई दूसरी कहानी समझ में आती है? नहीं, ऐसी कोई समझ में नहीं आती है। और फिर दूसरी बात ये है कि पुलिस जांच कर रही है, जो भी कोई बात होगी सामने आएगी। उसका जो है पुलिस ये है कि सच्चाई क्या है 100% सामने लाएगी।